प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती, या यूं कहें कि बिहार में जो प्रत्यक्ष है वो प्रमाण नहीं और जो प्रमाण है वो प्रत्यक्ष नहीं। बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर अब क्या हम ये कह सकते हैं कि महज कुछ दिनों का इंतजार करना होगा, या फिर हम ये कहें कि अब भी जुमलेबाजी चल रही है? क्योंकि एक आदेश तो दिया गया है कि 25 तारीख तक अधिकारियों को ये आदेश दिया गया है कि अधियाचना दी जाए बीपीएससी को और टीआरई 4 के आगे के रास्ते को साफ किया जाए। लेकिन क्या लगता है, क्या 25 वो तारीख होगी या फिर ये भी महज एक जुमलेबाजी के तौर पे देखा जाए और आगे अभी लंबा इंतजार करना होगा? इन्हीं सभी विषयों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ छात्र नेता सौरभ हैं। क्या लगता है, 25 वो तारीख होने जा रही है या फिर जिस तरीके से बहुत जल्द और बहुत शीघ्र में चीज़ें फंसी थी वही आगे देखने को मिलेगा? बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल आपने सही कहा कि जो समन्वय की कमी है, कम्युनिकेशन है सरकार के बीच और शिक्षा विभाग के बीच में। जैसा कि शिक्षा मंत्री ने कहा कि हमने विभागीय अधिकारियों को कह दिया है। अरे कहने की क्या ज़रूरत है, वो तो दिखाई देगा ना। आपने कहा कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता क्या है, सूर्य को बताना पड़ेगा कि मेरे पास कितना प्रकाश है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, स्वयं प्रमाणित है। तो सारी चीज़ें बिल्कुल अब सामने आ गई है कि आपने कहा और पूर्व की शिक्षा मंत्री ने भी कह रहे थे, दोनों का जिक्र एक ही साइड में करेंगे। पूर्व शिक्षा मंत्री आदरणीय सुनील कुमार जी भी वही कह रहे थे कि हमने कर दिया है, हमने कह दिया है, बीपीएससी को चला गया है, बीपीएससी जाने। तो आप अगर ये बात कह देते हैं कि पूरा रोस्टर आपके पास आ चुका है, क्या दावे के साथ कहिए नहीं आया है, बिल्कुल डंके के चोट पर मैं कह रहा हूँ, कुछ नहीं हुआ है अभी तक। तो जब आप एक तरफ बात करते, दूसरे तरीके से आपने बात किया कि ट्रांसफ़र और पोस्टिंग के लिए भी पोर्टल खोला जाएगा, अलग अलग प्रकार से स्टूडेंट और टीचर के बीच में रेशियो जो है उसको ठीक किया जाएगा। ठीक कब किया जाएगा? जब आप पूरी प्रक्रिया को पूरा कर लेंगे, बहाली की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, या तो पहले ट्रांसफ़र पोस्टिंग आप कर लेंगे तब बहाली शुरू करेंगे। दोनों में से दो काम एक तो यही चाहिए। होगा, यही होना यही चाहिए। अब सवाल स्टूडेंट की समझ में ये नहीं आ रहा है कि पूर्व शिक्षा मंत्री भी यही कह रहे थे कि उसी बात पर ये भी कहे कि भाई हम कर लेंगे। और देख रहे होंगे आंदोलन को किस प्रकार से दबाया गया। पिछले 2 आंदोलन को छात्र नेता की गिरफ्तारी होती है, उसके बाद हम लोगों को आंदोलन करने के पहले ही डिटेन किया गया। एक रात पहले आकाशवाणी पता नहीं उनको कैसे हो गई, और अलग अलग जगहों से सबका मोबाइल ट्रैक करके अलग अलग जगहों से कुछ लोगों को रात में उठाया गया, कुछ लोग को अर्ली मॉर्निंग में उठाया गया। मतलब प्रोटेस्ट नहीं करना है, क्योंकि उनको टीआरई 4 जो है ना, उनके माथा पर सवार हो गया था कि हमको नहीं चाहिए भाई इस तरह का शब्द, इस तरह के आंदोलन, इस तरह के प्रोटेस्ट, विरोधाभास। अरे भाई, तो आपने तो वादा किया ना, ऐसा तो नहीं है कि स्टूडेंट ने वादा किया। अगर आपने कहा कि 2 फेज में करेंगे, टीआरई 4 टीआरई 5 दोनों मिलाकर 1,20,000 अभ्यर्थी कह रहे ठीक है, रोस्टर का काम पूरा हो गया। रोस्टर शिक्षा विभाग ने भेज दिया बीपीएससी को कार्मिक विभाग से होते हुए। कहाँ कोई दिक्कत है? जब अप्रूवल मिला तो दिक्कत कहाँ था? फिर बीपीएससी ने क्या किया? शिक्षा विभाग को भेज दिया। अब सवाल ये है कि जब शिक्षा विभाग रोस्टर का काम करके भेज भी देगी तो अब ये भी यही वही बात बोलेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, पहले ही बता रहा हूँ कि बीपीएससी जाने, बीपीएससी जाने, हमने तो कर दिया है। तो फिर सवाल तो वहीं पर आ गए, माने जहाँ से खेल शुरू हुआ वहीं पर आके फिर आ गया। फिर 2 साल से यही चक्कर चल रहा है रोस्टर का काम। टीआरई 1 का हमको याद नहीं है क्या? टीआरई 2 याद नहीं है? 6 महीना में दोनों बहाली पूरी हुई थी, आपको बता दें हम। और टीआरई 3 में पेपर लीक हुआ, इस कारण से थोड़ा विलम्ब हुआ, नहीं तो वो भी निपटा दिया था। 1,50,000 1,20,000 की बहाली 6 महीना में लगभग 2.5 लाख। और जब हमारी बारी आई, डोमिसाइल नीति लागू हो गई, बिहार के अभ्यर्थियों को 85% आरक्षण, तब क्या कर रहे हैं? झुंझुना आप दे रहे हैं 20,000 ऐसे दे रहे हैं ना, लग रहा है कि बहुत बड़ा उपकार कर रहे हैं अभ्यर्थियों पर, आप बहुत बड़ा, आप जो न्याय की मंदिर में बैठे हैं। अरे आप बताइए ना भाई कि आप कब 25 तारीख तक चला जाएगा ना, अगर चला जाएगा वाकई में, तो ये बात जान लीजिए कि बीपीएससी के पास भी एक कैलेंडर होता है, उसी के अकॉर्डिंग परीक्षाएं तिथि घोषित होती है। ऐसा नहीं है कि अगस्त में जो है सिर्फ एडवर्टाइजमेंट ले लेगी, आप परीक्षा कराएगी उसका 1 साल के बाद, ऐसा नहीं है। पूरा शेड्यूल इनको बनाना होगा कि किस महीने में हम विज्ञापन जारी करेंगे और किस महीने में परीक्षा लेंगे। तो सवाल सीधा है कि पूर्व की शिक्षा मंत्री के हाथ जोड़कर निवेदन है वर्तमान शिक्षा मंत्री से भी कि ये गोल गोल लच्छेदार भाषा का जो आप इस्तेमाल करते हैं, अच्छी बात है, वो दिखाई दे। अगर बहुत आप में आपने एक समीक्षा बैठक की, शिक्षा विभाग के पूछ स्तरीय अधिकारियों को कह दिया, तो जाहिर सी बात है कि 25-15 दिन और हैं, चले जाएंगे, 25 नहीं 30 तक चले जाए, हम लोग को क्या दिक्कत है। लेकिन सवाल ये है कि विगत 2 सालों से जो विज्ञापन अगस्त 2024 में आना चाहिए था, वो विज्ञापन अगस्त 2026 तक नहीं आया है, अभी तक पता नहीं चले, अगस्त महीना भी आ जाएगा। पूरा सवाल है वो शिक्षा विभाग के पास है, बीपीएससी के पास कोई सवाल नहीं है, क्योंकि बीपीएससी के पास जाएगी तब ना।
प्रीलिम्स में होगा, मेंस होगा, कुछ पता नहीं है। कितने पोस्ट की बहाली होगी ये भी पता नहीं है। 20,000 मान लीजिए, कहते थे 20,000, हम लोग तो डिमांड 46,000 की है। 46,000 आ जाए, 46,000 आ जाए, और एक पहले की तरह जब परीक्षा जो होती है वही तरीके से परीक्षा हो। लेकिन सवाल सीधा है कि जुलाई महीने तक इंतजार है। इन लोगों को लगता होगा कि आंदोलन अब नहीं होगा, तो जुलाई तक ही इंतजार है भैया। 25 जुलाई तक, 25 जुलाई तक या 30 जुलाई तक, मान 25 जुलाई तक ही इंतजार है। फिर कहने के लिए ये मत कहिएगा कि हमने नहीं कहा था, हमने नहीं करवाया, हमको समय नहीं मिला। तो शिक्षा विभाग कौन सा ऐसा तीर मार रही है भाई? कौन सा ऐसा आपका भाई, कौन सा ऐसी चीज़ है कि आपके आदेश को नहीं मान ले? मंत्री से बड़ा भी कोई होता है क्या? एग्जीक्यूटिव जो चीज़ है पूरे विभाग में मंत्री, उसके बाद प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उसके बाद सेक्रेटरी, और कई चीज़ें होती है। पूरा विभाग, शिक्षा विभाग अगर चल रहा है तो आदरणीय मंत्री जी के आदेश पर चल रहा है। जब रोस्टर का काम पूरा नहीं हुआ या पूरा हुआ भी तो कौन से टेक्निकल फॉल्ट थी, बीपीएससी ने द्वारा भेज दिया। डोमिसाइल पर, महिला आरक्षण पर और दिव्यांग पर, ये सब अभी तक चीज़ें क्लियर नहीं हुई थी क्योंकि पूरा चीज़ है। और 85% स्थानीय आरक्षण जो मिलना है, तो पूरा मामला यहाँ फंसा हुआ है। इस चीज़ों को समझना होगा, और हम लोग भी इस चीज़ को समझते हैं, ये कह नहीं पाते हैं कि हम कर देंगे। अच्छा ये बताइए, आप अगर आप नहीं दिए तो क्या कीजिएगा? हाँ, अगर विज्ञापन नहीं जारी किए, एडवर्टाइजमेंट, तो आप करिएगा क्या? तो अभ्यर्थी क्या करेंगे? अभ्यर्थी वही करेंगे जिसको आपको लगता हो कि डर रहे हैं। डर कोई नहीं रहा है, डर कोई नहीं रहा है। आंदोलन होगा ना भैया। अगस्त महीना आंदोलन क्रांति का दिवस है, आप जानते होंगे, पूरा अगस्त क्रांति हुआ था। बिल्कुल, तो 25 जुलाई के बाद डंका पीटेंगे। कोई भी हो, कोई किसी के नेतृत्व में आंदोलन हो, लेकिन TRE 4 का वो जो ऐसा मजमा लगा है कि जिसको आप भूल नहीं पा रहे हैं। 2 साल से हम भी नहीं भूले हैं और आप भी नहीं भूल पाइएगा। इसलिए आपने जो वादा किया उस वादे पर खरा उतरिए। 46,000 पद की बहाली की बात आपने की थी, उसको देना होगा। और एक पाली में परीक्षा, अभ्यर्थी तो ये भी स्वीकार कर लेंगे, चले प्रीलिम्स और मेंस अगर होता है वो भी दे लेंगे, लेकिन पद की कटौती क्यों भैया? ये महज एक इत्तेफाक है कि हम देख रहे हैं कि पहले जून में कहा गया कि जुलाई ही वो महीना होगा जहां पे नोटिफिकेशन आएगा। जब जुलाई का पहला हफ्ता निकलता चला गया तो 25 तारीख तक लाया गया ताकि ये महीना एंड तक खत्म होते चला जाए। फिर जुलाई को भी ख़त्म करने के लिए ही 25 तारीख रखा गया है क्या? देखिए, बात यह है कि वो जानते हैं, शिक्षा मंत्री भी, कि आपके पूछने सवाल पर जो झल्लाहट उनको होती है, क्योंकि हम लोग भी देखते हैं, वो झल्लाहट कितनी होगी जब अभ्यर्थी एक नारेबाजी करके उतरेंगे कि मिथिलेश तिवारी इस्तीफा दो, आपकी बातों पर भरोसा नहीं है। सुनील पूर्व के शिक्षा मंत्री भी यही कर रहे थे, तो वो तो अगली बार उनको दिया नहीं गया, शिक्षा विभाग उनसे छीना गया। तो अब सवाल सीधा है कि आपने अगर वादा किया है, तो अगर आपकी बातों में सच्चाई है, क्योंकि ये आपके बात में अगर गुमराह करने की स्थिति है, तो फिर ये बात क्लियर हो जाएगा कि अगर इस महीने के लास्ट तक विज्ञापन को लेकर अध्याचना BPSC को नहीं भेजी जाएगी, तो अगस्त का महीना पटना कॉलेज, कारगिल चौक, JP गोलंबर, इनकम टैक्स चौराहा, डाक बंगला चौराहा, जहाँ तक जाना हो, अभ्यर्थियों के साथ 15 लाख अभ्यर्थी जो CTET, STET, BTET, DLED, BEd सभी कोर्स करके बैठे हैं और एक इंतजार में है, पूर्व की शिक्षा मंत्री के कहने पर नहीं, वर्तमान शिक्षा मंत्री के कहने पर, कि आपने जो वादा किया उस वादे से आप पीछे हटे हैं। इसलिए अब हम लोग परेशान होकर, उबकर अंतिम रूप से सड़क पर उतरेंगे, क्योंकि कोई रास्ता, कोई विकल्प अब इन लोग के पास नहीं बचा। हम लगातार सरकारी दफ्तरों के बारे में एक बड़ी अच्छी कहावत सुनते हैं कि टेबल से टेबल ये चीज़ें चलती रहती हैं। शिक्षा विभाग में ये चीज़ हो रहा है क्या, या फिर TRE 4 को लेकर हम देख रहे हैं कि अधिकारी आयोग, आयोग अधिकारी, तो ये सिस्टम बन गया है? नहीं, बन नहीं गया है। यहाँ पर दृढ़ इच्छा शक्ति की कमी है, कुछ करना नहीं है। बात यही है कि घुमाना है। अगर ऐसा रहता तो TRE 1 और TRE 2 दोनों 6 महीना में नहीं हो जाता, बिल्कुल फुल फ्लेज में। क्या यही गलती हो गई क्या कि TRE 1 TRE 2 में बहुत ज़्यादा बहाली कर दी गई? अब TRE 4 में समझ में नहीं आ रहा है कितनी बहाली हम पचाएं कैसे? देखिए, हम लोग पहले से भी कहते थे, अगर नहीं तो आप 2022 का एक वीडियो आप देख सकते हैं। हमने हर बार कहा है कि हर साल सरकार को 50,000 60,000 शिक्षकों की एक फिक्स कैलेंडर रहता तो शायद ये अच्छा रहता। ऐसा रहता कि हर बार STET और CTET होता जाता, अभ्यर्थी मिलते जाते, कुछ नहीं होता आयोग पे। एक बार 1.5 लाख, एक बार 1.5 लाख, एक बार 87,000, फिर 20,000 पे। जब 20,000 पर आ गया, इसकी नौबत क्यों आएगी? और फर्जी की बहाली की अलग बात है। हाँ, ये तो मतलब चेक का विषय है कि बहुत फर्जी लोग भी सर्टिफिकेट 25% लोग फर्जी हैं। आज भी आप अखबारों में पढ़ रहे होंगे कि लगभग 3500, हम तो 3500 तो ऐसा ही डाटा देते हैं। आप अगर पकड़ेंगे ना तो
तो मुझे लगता है कि 25% फर्जीवाड़ा तरीके से, क्योंकि सीटेट एस्टेट अभ्यर्थी खुद कहते थे, झारखंड के रहने वाले एक मुकेश थे, उन्होंने मीडिया के सामने कहा कि मेरे पास फर्जी एसटीटी का सर्टिफिकेट है, देखिए हमको ज्वाइनिंग लेटर मिला है लेकिन हम नौकरी नहीं करेंगे क्योंकि बाद में हमको फंसना ही पड़ सकता है। तो ये अब एक नहीं, प्रियंका है, पूजा है, मुकेश जी झारखंड के रहने वाले, कई अभ्यर्थी फर्जीवाड़ा करके जो है नौकरी पा लिए हैं। तो डाटा कहाँ से लाइएगा? आप तो डाटा दे रहे हैं ना कि हमने 2.5 लाख लोगों को नौकरी दी, लेकिन फर्जीवाड़ा तो आपने किया ना आनन फानन में। जैसे लगता है ना कि एकदम अंधाधुन है। क्या अंधाधुन है भाई? आप सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन अपने स्तर से करा लेते, बीपीएससी करा लेती, और फिर फलना हम किसी को नौकरी दे रहे हैं तो हम ठोक में जाकर देंगे ना कि इनके पास सर्टिफिकेट वैलिड है। अब फर्जी का सर्टिफिकेट लगाए हुए है, उसी को जांच कर रहे हैं, वाटर मार्क सर्टिफिकेट, शिक्षा विभाग उन्हीं को नौकरी दी, और अब हटाने की बात हो रही है। एग्जाम अलग तरीके से लिए। तो बड़ा सवाल है कि आखिर क्या 25 तारीख वो तारीख होगी जब तारीख पे तारीख वाली परिकल्पना को हम खत्म करेंगे और ये कहेंगे कि TRE 4 अब हमारे बीच, जो हमारे जहन में तमाम सवाल उठ रही थी, उसको अब विराम लग जाएगा। और शिक्षा मंत्री जिस तरीके से वादा पे वादा करते जा रहे थे, क्या उनके वादे की भी कितनी सच्चाई है उनके वादे में, ये भी तय हो जाएगा। फिलहाल आपकी क्या राय है, आपका क्या कमेंट है? क्या आप भी TRE 4 के अभ्यर्थी हैं? आप किस तरीके से 25 तारीख को देख रहे हैं? कमेंट जरूर करिएगा। फिलहाल आप सभी का वीडियो में बहुत शुक्रिया कि आप लगातार TRE 4 के मुद्दे पे कमेंट कर रहे हैं और हमारे वीडियो को देख भी रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही। आप बन रहे हैं खबर अनफिल्टर्ड के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।